नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्रेशर्स वाला में। हाजिर हो नया वीडियो लेकर के। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के अंतर्गत 39,481 पोजीशंस निकाली गई है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुकी है 5 सितंबर से, यानी कि नोटिफिकेशंस पब्लिश हुई थी 5 सितंबर को। एप्लीकेशन डेडलाइन जो रखी गई है 14 अक्टूबर को रखी गई है। तो अभी एप्लीकेशंस के लिए लगभग 24 दिनों का टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग अप्लाई कीजिए। इसके बारे में फुल डिटेल्स एंड कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये पोजीशंस है कांस्टेबल जीडी की पोजीशंस है ऑल ओवर इंडिया। कहीं के भी आप कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस मैट्रिक्स रहने वाली है, 10th रहने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग डेट 5 सितंबर थी और ये नोटिफिकेशंस आई थी, और साथ ही साथ डेट ऑफ एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो गई थी। क्लोजिंग डेट जो है 14 अक्टूबर तक रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस की बात की जाए तो 15 अक्टूबर रहेगी, और करेक्शन विंडोज़ जो रहेगी 5 से 7 नवंबर तक रहेगा। जनवरी फरवरी में आपका जो है सीबीटी टेस्ट जो है शेड्यूल है, तो जनवरी या फिर फरवरी में आ जाएगा एडमिट कार्ड। जैसे ही आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर आप इसी वेबसाइट के इसी ब्लॉग में जाकर के आप चेक कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें फ़ीस की, क्या फ़ीस रहेगी, तो देखो भाई, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये की चार्जेस की जाएगी। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्ज नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो CBT 1 CBT 2 दो माध्यम से होगा। ठीक है। और इसमें भी देखा जाए तो PST PT ये सारा एग्जामिनेशंस होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है। देखा जाए तो 1:4 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। अगर देखा जाए क्या पूछा जाएगा, अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, जनरल रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके अलावा इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। सारे में से 20-20 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम 40-40 मार्क्स का होगा। 60 मिनट का टाइम होगा। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में अगर देखा जाए तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की जाए तो वही है, हाइट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होगा। रेस की बात की जाए तो नॉन लद्दाख के लिए 5 यहाँ पे देखा जाए तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, यानी कि आप कहीं पे भी हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, तो 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में दौड़ना है। और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और लद्दाख के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और 800 मीटर फीमेल्स कैंडिडेट को दौड़ना होगा 5 मिनट में। ठीक है। जनरली हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है, आप देखिए। जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 162.5 और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। साथ ही साथ चेस्ट मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए फीमेल के लिए तो कोई होता नहीं है ऐसा कुछ। मेल के लिए 80 सेंटीमीटर है, और एक्सटेंडेड जो है 85 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो है 80 और 85 सेंटीमीटर ये जो है सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और ब्रेकडाउन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीएसएफ के लिए सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी, इन सारे के लिए पोजीशंस निकाली गई। ये कॉम्बाइंड एग्जामिनेशंस होगा, और इसी में से स्कोर के अकॉर्डिंग जो है और फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग जो है सारे को भेजा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेल फीमेल मिलाकर के जो सबसे ज़्यादा है बीएसएफ के लिए 15,654 है। इसके अलावा सीआईएसएफ के लिए 7,145, आरपीएफ सीआरपीएफ के लिए 11,514, एसएसबी के लिए 819, आईटीबीपी के लिए बीपी के लिए 3,017, असम राइफल के लिए 1,248, एसएसएफ के लिए 35 और एनसीबी के लिए 22। तो टोटल हो जाता है 39,481। अब देखो, सबसे पहली बात है आपको नोटिफिकेशंस देखना है। सबसे पहला काम नोटिफिकेशंस यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है। तो ये रहा नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे आप आकर के चेक कर पाएंगे, क्या क्या चेक कर पाएंगे, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होने वाला है, एज क्या होगी, लिमिटेशंस, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, कहाँ कहाँ पे रीजन्स पड़ेगा, क्या
आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और वो भी डिटेल तरीके से लिखा हुआ है। आप स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए, ये आपके लिए भी फ़ायदे में रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन जो है लिंक, इसको देखिए। अब ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको, अगर आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो नहीं, अगर नहीं रजिस्टर्ड किए हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब किस चीज़ से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप आधार कार्ड से करना चाह रहे हैं, पैन कार्ड से करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप करना चाह रहे हैं आधार कार्ड से या नहीं करना चाह रहे हैं, मैं बोलूँगा नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बोलेगा चलो ठीक है, आप आईडी कार्ड कोई बताओ, तो मैं बोलता रहा हूँ मैं पैन कार्ड दूंगा, तो बोल रहा है कि पैन कार्ड नंबर दे दो। हाँ, तो मैं यहाँ पे डालूँगा पैन कार्ड नंबर। ये मैंने डाल दिया। अब बोलता है नेम डालने को, मैं ये भी डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एड्रेस डालना है। कैंडिडेट नेम जो है यहाँ पे जो मैंने डाला है वही वेरीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। और दूसरी सबसे मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेम आपने चेंज किया है? नहीं, मैंने नहीं किया है। नहीं किया है। जेंडर मेरे को बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ मेल हूँ। फिर से बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ मेल हूँ। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ में मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे आगे स्टेप फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं अपने पिताजी का नाम डालूँगा, मदर्स का नाम डालूँगा, वेरीफाई करूँगा, फिर मैट्रिकुलेशंस का बताऊँगा, बिहार बोर्ड से मैंने किया है, मैंने फिर यहाँ पे बता दिया बिहार बोर्ड से किया है, ठीक है। अब रोल नंबर डालूँगा, फिर यहाँ पे वेरीफाई करूँगा, फिर ईयर्स ऑफ पासिंग, और फिर वेरीफाई करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशंस डालूँगा, वेरीफाई करूँगा, और ईमेल आईडी कार्ड डालूँगा, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ओटीपी जनरेट होगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँगा। तो पहले तो ये जनरेट होगा, उसके बाद यूज़र आईडी जनरेट होगा। अभी नाउ उसको लेकर के मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स फिल करूँगा, और उसके बाद सबमिट करूँगा और पैसे पेमेंट करूँगा। तो दैट्स इट, ये है ही तो इजी प्रोसेस। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।